आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज की हमारे यंग बाइट्स की स्पोर्ट्स की सीरीज़ में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं हॉकी की प्लेयर एंड कोच मिस अंजलि ठाकुर से। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू मैम। अंजलि, स्पोर्ट्स को लेकर बात की जाए तो आज के समय में हम देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री भी स्पोर्ट्स को लेकर कितना बढ़ावा दे रहे हैं। खेल गतिविधियों में बच्चों को शामिल होने की बातचीत जो है वो की जा रही है। वहीं पर हॉकी की बात की जाए तो हॉकी को लेकर किस तरह से आज के समय में बूस्टअप मिल रहा है? डेफ़िनेटली पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने स्पोर्ट्स को इतना प्रमोट करके, मतलब ये जैसे हमारी ओलंपिक्स टीम जाती हैं, देन कॉमनवेल्थ है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रमोशन एक मिलता है कि हाँ ठीक है। और वो सिर्फ एक नेशनल लेवल पे नहीं, एक स्टेट लेवल पे भी बच्चों को मिलता है। और डेफ़िनेटली बीइंग अ कोच, जैसे राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ कोच, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमें एक बहुत अच्छा एक मॉरल सपोर्ट मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ डेफ़िनेटली हम लोग को बच्चों को भेजना है। और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। लाइक पहले, आज से पहले मे बी बिफोर दैट किसी को नहीं पता था ओलंपिक्स क्या होता है, जैसे पेरेंट्स को नहीं पता होता। मैं बेसिकली पेरेंट्स की बात करती हूँ, बट आज की डेट में पेरेंट्स बच्चों को बोलते हैं कि ओलंपिक्स के मैच देखे, और हमसे आके कंसर्न करते हैं, मैम आपने देखा वो मैच देखा, ये देखा। सो इट्स ऑल थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर सर। एंड डेफिनेटली अब मैं अपने हॉकी की बात करूँ तो मैं स्टेट की अपनी यूटी की बात कर रही हूँ। तो पहले तो मैं अपने जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल सेक्रेटरी मैम का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, नुज़रत गुल मैम का, कि उन्होंने यहाँ पे इतने अच्छा हमें इंफ्रा दिया है। आने जितनी देर से वो यहाँ पे एज अ वर्किंग में है, तो वो बच्चों के साथ खुद ही एक टच में रहती हैं कि आपको क्या नीड्स है, क्या है। बिकॉज़ आई थिंक उनका भी जैसे बैकग्राउंड, उनका भी स्पोर्ट्स से है, वो गोल्फ़ की प्रेसिडेंट जैसे रह चुकी हैं, और उनका बहुत ज़्यादा एक हमें मॉरल सपोर्ट है। देन आफ्टर दैट वहाँ पे सीएसओ हमारे चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं जो हमारे, तो वो भी मिस्टर हनीफ सर, उनका भी बहुत हम थैंक्स करते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे आके काम करते हैं। तो हॉकी को लेके वो ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि हाँ ठीक है कि बच्चों को क्या नहीं मिल रहा है। अभी रिसेंटली वो हमसे आके डिस्कशन करते हैं कि हाँ हॉकी के बच्चों को क्या चाहिए, जिम चाहिए, क्या चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे ये सब चीज़ें एक साथ देना बहुत टफ़ है। कि जैसे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, जैसे उनको, और अच्छा लगता है कि सेक्रेटरी मैम, सीएसओ सर, उन सबको पता है कि बच्चों को क्या देना, क्या नहीं देना। तो मुझे लगता है कि उनके सपोर्ट से हमारा हॉकी ऊपर जा रहा है। एज ए प्लेयर आपकी बात की जाए, जब आप खेलते थे उस समय और आज के समय की बात की जाए तो कितना चेंज आप देखते हैं और बताना चाहेंगे? डेफिनेटली मैम, जैसे मैंने आपको बोला कि सेक्रेटरी मैम के आने से हमें बहुत एक ड्रास्टिक चेंज, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा वाला चेंज जैसे हमें मिला है। क्योंकि जब हम लोग खेलते थे हमें इस तरीके के इंफ्रा नहीं मिलते थे, हमें मैचेस नहीं मिलते थे। बिकॉज बीइंग अ प्लेयर, जब मैं खेली हूँ, मैं भी नेशनल लेवल पे खेली हूँ, मैं यूनिवर्सिटी के लेवल पे खेली हूँ। उसके बाद मेरा ऑल इंडिया सिलेक्शन हुआ, तो मैं अपने कोचिंग डिप्लोमा के लिए सिलेक्ट हुई। एंड आई वॉज ओनली गर्ल फॉर दैट टाइम की जो सिलेक्ट हुई, और बैंगलोर से मैं अपना डिप्लोमा करके आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे हमें इतना अच्छा इंफ्रा नहीं था जो आज बच्चों को मिल रहा है। आज बच्चों को, जैसे हम लोग वहाँ से ट्रेनिंग करके आए, तो हमने एक अपना पूरा शेड्यूल बनाया होता है कि बच्चों को आज हमने ये ट्रेनिंग देनी है, बच्चों को हमने ये ट्रेनिंग देनी है। तो एक बहुत बड़ा एक चेंज है कि तब के टाइम में और अब के टाइम में डेफिनेटली। तो एज अ प्लेयर आप कहाँ पे ऑल ओवर इंडिया जो आपने अपने टूर्नामेंट मैंने एज अ प्लेयर मैंने स्टार्ट किया था अपना, एक हमारा रूरल नेशनल करके होता था। देन आफ्टर दैट मेरा जूनियर नेशनल, सब जूनियर नेशनल्स हैं, सीनियर नेशनल्स हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में मणिपुर है, उसके बाद अपना हरियाणा है। बिकॉज़ हरियाणा बेसिकली सपोर्ट जो है पंजाब हरियाणा ज़्यादा करती है, बट आज के दिनों में उड़ीसा जो हमारा ज़्यादा एक बना हुआ है। तो मैं डेफिनेटली उड़ीसा, बैंगलोर, ये सब जगह मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया जो है बीइंग अ प्लेयर और एज अ कोच जो है, वो भी मैं टीम के साथ 4 बार जा चुकी हूँ, अपनी टीम के साथ जिनको मैं कोच करती हूँ, और डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपोजर है। तो पहले के समय की बात की जाए तो पहले हॉकी को लेकर इतने ज़्यादा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं होते थे, लेकिन आज के समय में देखते हैं कि टाइम टू टाइम जो है ये टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। तो बूस्टअप पे क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, टूर्नामेंट्स की मैं बात करूँ, क्योंकि अगर प्लेयर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको टूर्नामेंट मिलना बहुत ज़रूरी
है, क्योंकि प्लेयर ऐसे वो कहते हैं ना कि एक प्लेयर का होना क्या फ़ायदा कि अगर आपको टूर्नामेंट नहीं मिले, आपको गेम नहीं मिले, वो तो हो गया, नहीं तो अंधों में काना राजा कि मैं ही बेस्ट हूँ तो मैं ही खेलता हूँ, नहीं। हाँ, डेफ़िनेटली स्पोर्ट्स काउंसिल की हेल्प से हम लोग को टूर्नामेंट्स मिलते हैं। गर्ल्स का थोड़ा कम है, तो अभी हमने बात करी उनसे कि गर्ल्स के टूर्नामेंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अभी बॉयज़ की विद इन जैसे आप मंथ के बाद जो है स्पोर्ट्स काउंसिल जो है वो करवाती रहती है टूर्नामेंट्स आए दिन। आज ये वाला टूर्नामेंट है, कल कोई टूर्नामेंट हो रहा है, कभी जूनियर का, सीनियर का, लेवल वाइज़ जैसे होता है। तो डेफ़िनेटली उससे हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है टूर्नामेंट जब से। आप खेलते थे तब फीमेल्स कितनी होती थी और आज के समय में क्या वो ग्राफ जो है वो बढ़ा है या कम हुआ है? डेफ़िनेटली जब हम लोग खेलते थे तो हमारा टाइम ये था कि तब इतना ज़्यादा मतलब वास्ट नहीं था हॉकी का जो लेवल था जम्मू कश्मीर में। तब ऐसा नहीं था, तब वही बच्चे जूनियर, वही बच्चे सब जूनियर, वही सीनियर में चले जाते थे। बट आज के टाइम पे क्या है, विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी मैम, उन्होंने खेलो इंडिया सेंटर्स लिए हैं यहाँ पे। उनसे क्या हो गया कि जैसे हमारे ऑल ओवर कश्मीर में 5 हैं, जम्मू में 3 है, जैसे जम्मू के डिवीज़न में जैसे हीरानगर में है, कठुआ में है, जम्मू में है, पुंछ में है। उससे क्या हो गया कि हमें लेवल्स मिल गए हैं बच्चों के, जैसे सब जूनियर में हमारी गर्ल्स अलग से है, जूनियर में अलग से हैं और सीनियर में अलग से हैं। तो डेफ़िनेटली आज के टाइम पे बहुत ऐसा बच्चा हमारे पास आ गया है ड्यू टू खेलो इंडिया सेंटर्स। स्पोर्ट्स प्लेयर की बात की जाए, एक नॉर्मल इंसान की बात की जाए तो कितना डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ता है। आज के समय में हम देखते हैं कि हम मोबाइल फ़ोन्स के साथ ज़्यादा जो है अटैच्ड रहते हैं और भी बड़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें हम इतना ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते हैं। लेकिन एक स्पोर्ट्स प्लेयर्स को खाने का भी ध्यान रखना है, उसको अपने लाइफ़स्टाइल को भी पूरा मेंटेन करना पड़ता है। तो किस तरह से डिफरेंशिएट करोगे, कितना डिफ़िकल्ट टास्क मानते हैं? डेफ़िनेटली ये हमारे लिए बहुत टफ़ टास्क होता है, बिकॉज़ जब बच्चा एक जैसे एक फैमिली में बच्चा हम कोई बच्चा जैसे पलता है तो उसको हमें बताना पड़ता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है। वैसे हमें बच्चों को गाइड करना पड़ता है कि आपको क्या खाना है, क्योंकि अगर हम लोग प्रैक्टिस ग्राउंड में उनको भगाते जा रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अनटिल अनलेस जब तक वो अपनी आदतें नहीं सुधारेगा। आदतें इन द सेंस कि वो उसको फ़ोन 10 बजे छोड़ना ही छोड़ना है और उसको सोना एक टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे उसको 10 बजे सोना है तो सुबह उसको 6 बजे उठना है। उसको उस 7 to 8 आवर्स की उसको नींद प्रॉपर लेनी ही लेनी है। उसके बाद उसको स्कूल का टाइम भी है, फिर उसको रेस्ट भी प्रॉपर चाहिए और खाना भी प्रॉपर चाहिए। तो ये चीज़ बीइंग अ कोच हमें ही ध्यान रखना पड़ता जी, है। तो हमारे मीडियम से जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, ख़ास तौर से हॉकी स्पोर्ट्स को लेकर किस तरह से उनका एक मैसेज आप देना चाहेंगे, किस तरह से इनवाइट आप करेंगे कि बढ़ चढ़ के इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट हाँ, करें? डेफ़िनेटली मैं तो कहती हूँ कि बीइंग अ कोच पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हॉकी जैसे गेम को भी प्रमोट करें। बेशक ये एक टीम गेम है, बट ये मत भूलिए कि एक नेशनल गेम है। और डेफ़िनेटली मैं बोलूँगी कि अभी लास्ट मंथ जो है हमारा अभी ओलंपिक्स हुआ है, उसमें भी हॉकी का जो मेन का है वो ब्रॉन्ज़ मेडल आया है और बैक टू बैक है। आफ्टर मतलब जैसे 4 साल के बाद हमारा ओलंपिक्स आता है, तो डेफ़िनेटली अगर पेरेंट्स प्रमोट करेंगे हमारी हॉकी को, क्योंकि उनसे स्टार्ट होगा, पेरेंट्स बच्चों को भेजेंगे तो बच्चे आएँगे तो हम उनको सिखाएँगे डेफ़िनेटली। और हम लोग का ऐसा भी रहता है कि हम स्कूल्स में जाके बच्चे लेके आते हैं और हम लोग बस रिक्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स से कि हमारे अगर स्पोर्ट्स की जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से इतना इनिशिएटिव लिया है तो प्लीज़ आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बच्चों को हॉकी में भेजिए और डेफ़िनेटली रिजल्ट आएगा ही जी, आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हम आपको हॉकी स्टेडियम में लेकर आए थे और यहाँ की कोच हमारे साथ अंजलि ठाकुर जुड़े थे, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया और बताया कि कितना बूस्टअप जो है हॉकी में जो है आज के समय में देखने को मिल रहा है। पहले के समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, लेकिन आज फैसिलिटीज़ भी बढ़ी और समय-समय पे टूर्नामेंट्स भी करवाए जाएँ। ज़रूरत है पेरेंट्स को अपने बच्चों को इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराने की, ताकि वो फिट रह सके मेंटली और फिजिकली भी। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए आप देखते हैं यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।